बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो अल्हम्दुलिल्लाह तख्लीकी जरासीम तो हमें विरासत में मिले। माशाल्लाह हमारा सारा ही ख़ानदान तख्लीकी मामलात में बासलाहियत है और हमारे ख़ानदान के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका रिश्ता कलम और कागज़ से बहुत करीब का है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी किताबें मार्केट में हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब लिखने में मसरूफ़ हैं। उनकी देखा देखी मैंने भी लिखना शुरू किया। डिग्री कॉलेज खानेवाल में तालीम के दौरान अखबारात में डायरी में लिखता रहा और बाद में कॉलम भी लिखता रहा। फिर अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद जब मैं गांव आ गया तो फिर मेरे जहन में आया कि कोई किताब हो जाए। तो ज़ाहिर है जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी के लिए एक ट्राई बॉल ज़रूरी होती है, मैं ऐसा मौजू ढूंढ रहा था जिस पर मैं लिखूं और मेरे पास कुछ मालूमात भी हूं। तो जहानिया का वाला ख़ानदान ये हमारे गांव के भी हैं। ये चाह अब्दुल्ला में रहे या 99 टेन्नार में, ये 102 टेन्नार के शुमार होते हैं। तो इनके बहुत से बुज़ुर्गों का मैं ज़ाती तौर पे जानता था और कुछ के बारे में मैंने मालूमात चचा जान सैयद इब्राहिम शाह साहब और दीगर लोगों से हासिल की। और फिर मैं चौधरी इकरामुल्लाह वाला मरहूम के पास मुसलसल 1 माह तक बैठ के मालूमात लेता रहा और लिखता रहा और उन्होंने इस बाब में मुझे बहुत सी मालूमात फराहम की। साहिबो मुझे उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि मैं जब इस मौजू पे लिखूँगा तो लोगों के तसरात क्या होंगे। ज़ाहिर है ये एक सियासी ख़ानदान है और मोहब्बतें और नफ़रतें तो ऐसे ख़ानदानों के साथ अटैच होती ही हैं। जहानिया का वाला ख़ानदान में मैंने अपनी तरफ से जो भी मुझे मालूमात मिली मैंने वो लिखी, जिसमें सबसे ज़्यादा चौधरी अल्लादाद वाला जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में डिप्टी के ओहदे पे फाइज थे, डिप्टी रजिस्ट्रार थे। और उस वक्त विलियम रॉबर्ट्स जो ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के प्रिंसिपल थे, उनके साथ उनकी बड़ी दोस्ती थी। सर विलियम रॉबर्ट्स की वायसराय हिंद के साथ कुर्बतें थी। तो वाला साहब ने उनसे कहा कि ज़मीनों की तकसीम जारी है, क्यों ना उनसे हम भी बात कर लें। तो ये दोनों दिल्ली गए और उनसे जाके बात की। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप ऐसा काम कर सकते हैं तो उकाड़ा का फार्म 19 चुकूक पर मुश्तमिल है, आप वो ले लें और आबाद करें। तो चौधरी अल्लादाद वाला ने कहा कि नहीं, ये बहुत बड़ा फार्म है, ऐसे छोटा फार्म मुझे अता कीजिए ताकि मैं तसल्ली के साथ उसे आबाद कर सकूं। तो फिर ये 1917 में अल्लादाद कैटल फार्म 99 टेन्नार उन्हें अलाट किया गया, जिसका रकबा 450 एकड़ 5 मरले और 6 सरसाई है, जो तकरीबन 162 मरबे बनते हैं। और इनके साथ साथ सर विलियम रॉबर्ट्स को खानेवाल के करीब ये 83 और 84 फार्म वाला रकबा 250 एकड़ जो बनता है वो उन्हें अलाट किया गया। जहाँ खानेवाल में रॉबर्ट साल और रॉबर्ट काटन फैक्ट्री सर विलियम रॉबर्ट्स की यादगार हैं। चौधरी अल्लादाद वाला ने जब ये फार्म अलाट हुआ तो अपने चंद रिश्तेदारों, अपने भाइयों और अहबाब को साथ लेके उन्होंने आके डेरा, एक दरख्त के नीचे डेरा लगाया और काम शुरू कर दिया। वो बाहिम्मत आदमी थे। उन्होंने एक गांव तामीर करने के लिए भट्टा बनाया, ईंटों की पकाई शुरू हो गई, ईंटें तैयार होने लगी और दिल्ली से उन्होंने अलग किस्म की लकड़ी मंगवाई और फिर ये मकान तैयार होने लगे। और देखते ही देखते उन्होंने, चूँकि ये मवेशियों फार्म था, कैटल फार्म था, उनके पास 4000 से ज़्यादा भेड़ बकरियाँ, बैल, गाय और घोड़े उनके पास थे। तो इनके फार्म की तरफ हर एक की निगाह उठती थी कि वाकई उन्होंने मेहनत से काम किया है और उनकी मेहनत रंग लाई है। उनके साथ साथ
मैंने उनके रहने सहने के कुछ आदात व अतवार भी लिखे कि वो जहानिया में रहते थे और रात के वक्त बाद दफ़ा पैदल और बाद दफ़ा घोड़े पे सवार होकर अल्लाह के अल्फाम का एक एक चप्पा वो अब देख के वापस आ जाते। उन्होंने यहाँ मसाजिद भी बनवाई जिनमें जहानिया की रहमानिया मस्जिद, 99 10R की मस्जिद, 108 10R की मस्जिद, 101 10R और 98 10R में उन्होंने मसाजिद बनवाई। वो दीनी ज़ौक़ रखने वाले इंसान थे। यहाँ आप देखिए कि यह रेलवे स्टेशन के सामने सराय उन्होंने बनाई, फिर और बहुत से काम थे जो उन्होंने किए जो देखने के काबिल हैं। मैंने इनके साथ साथ उनकी औलाद के हवाले से भी लिखा कि चौधरी नसरुल्लाह वाला और चौधरी ज़फ़रुल्लाह वाला अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के फारगुत तहसील थे और उन्होंने 1946 में अमृतसर के इलाके से, ये जट्टा पछिया में रहा करते थे अमृतसर के गांव में, वहाँ 14 चकूक जाटों के थे, वहाँ इन्होंने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। तो तमाम जाट यकजान होकर इनके साथ चले। उन्होंने फ़ैसला किया कि 1 रुपया और 1 वोट इनको देना है ताकि सपोर्ट भी होती रहे। मैंने जब ये किताब मुकम्मल की तो इस पर तनकीद करने वाले भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन हौसला अफजाई करने वाले भी ज़्यादा थे। मैं जब ये किताब छपी और पंजाब बुक सेंटर पे पड़ी थी फ़रोख्त के लिए, मैं वहाँ खड़ा था तो एक आदमी आया, उसे नहीं पता था कि ये अशरफ मचदी है। वो अमानत अली से कहने लगा कि यार वो जो आदमी जिसने ये किताब लिखी है उसके दिमाग के पुर्जे ठीक हैं, जिन्होंने वाला ख़ानदान पे लिख दी। वो हंस के कहने लगा कि हाँ, अल्लाह के फजल से उनके दिमागी पुर्जे ठीक ठाक हैं और अगर आपको ज़रूरत हुई तो आपके भी ठीक कर देंगे। वो हंस के चला गया और मैं खामोश खड़ा रहा। बाद में मुझे बड़ी हंसी आई। इस तरह के और बहुत से वाक़यात डॉक्टर शेर अफजल साहब बड़ी बेतकल्लफ़ी के साथ मुझे कहने लगे कि यार इस किताब से तो बेहतर था कि आप धूप में 1-2 घंटा बैठ जाते। चंद लोग थे जिन पर आप लिख सकते थे, बाकी आपने ऐसे ही किताब। मैंने कहा सर, किताब का पेट भरना भी तो एक मसला था, इसलिए मैंने सारे ख़ानदान को समो दिया। लेकिन हौसला अफजाई करने वाले लोग भी मौजूद थे। जब ये किताब छप गई तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने आयरलैंड भी पहुंचा दी, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये किताब इंडिया भी पहुंचा दी। इंडिया से बलबीर सिंह वाला ने मुझे फ़ोन किया कि आज मुझे वो लम्हे याद आ गए जब हम चौधरी ज़फ़रुल्लाह और चौधरी नसरुल्लाह और चौधरी अजीज़ुर रहमान विरक के साथ इलेक्शन कम्पेन के लिए जाया करते थे और तमाम जाट अपनी आंखें हमारी राहों में बिछाया करते थे। तो जब ज़फ़रुल्लाह वाला 36,000 वोट लेके जीते तो उनके पास 36,000 वोटों के साथ साथ 36,000 नोट भी जमा हुए थे। हमारे घर में वो कुर्सी आज भी मौजूद है जिस पर ज़फ़रुल्लाह वाला जीतने के बाद बैठे हुए थे। फिर इसके बाद आयरलैंड से मुझे चौधरी नज़ीरुल हसन वाला की बेटी जो डॉक्टर बिलाल की अहलिया है, उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया, कहते कि मैं इतनी दूर बैठ के अपने ख़ानदान के 50 अफराद के हालात ज़िंदगी पढ़ रही हूँ और उनकी तस्वीरें देख के मेरी आंखें नामालूद हैं और आपने हमारे ख़ानदान पे बहुत बड़ा एहसान किया। फिर एक फ़ोन मुझे दुबई से आया, कोई सफदर वड़ैच साहब थे, उन्होंने कहा कि ये ऐसी किताब है जिसमें वाला ख़ानदान को छोड़ के 100 साल तारीख़ भी इस इलाके की महफूज है। ये ज़मीनें कैसे आबाद हुई, वाला ख़ानदान और दीगर ख़ानदान, मेतला ख़ानदान, बुढ़न शाख की फैमिली और बाकी लोग कैसे दिन गुजारते रहे। ये बड़ी वैल्यूएबल किताब है। तो थोड़ी सी मेरा भी खून बढ़ा कि शुक्र है अगर तनकीद हुई तो फिर हौसला अफजाई भी हुई। तो यहाँ इस किताब में मैंने ज़िक्र किया आशिक मोहम्मद ख़ान दुर्रानी,
ज़क्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के वाइस चांसलर थे। उन्होंने अपनी किताब मुल्तानियात और असलम जज मरहूम ने अपनी किताब तारीख़ मुल्तान में लिखा कि 1940 का करारदाद पाकिस्तान वाला इजलास जो लाहौर में हुआ, उसमें जहानिया से 3 शख्सियात शामिल थी। चौधरी ज़फ़रुल्लाह वाला, चौधरी नसरुल्लाह वाला और मियाँ अताउल्लाह जहानिया उसमें शामिल थे। फिर मैंने उसमें 1970 के इलेक्शन का हवाला दिया। कमरुज़्ज़मान खग्गा वो कन्वेंशन लीग की तरफ से कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे और अपने बाप की वफ़ात के बाद वो काफ़ी असर और रसूख रखते थे। चौधरी ज़फ़रुल्लाह वाला मलिक अली शेर मेतला और चौधरी अब्दुल्ला वाला को साथ लेकर सूबाई टिकट लेने के लिए गए, तो उन्होंने घास ही ना डाली। उन्होंने वापसी पे आके आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कागजात जमा करवा दी कौमी असम्बली के लिए। गड्ढा उनको निशान मिल गया और इस तरह वो 29,000 वोट लेके मियाँ कमरुज़्ज़मान खग्गा को हरा कर असम्बली में पहुंच गए। मैं साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि खग्गा ख़ानदान और वाला ख़ानदान हमेशा करीब रहे। बुढ़न शाह खग्गा 1946 में उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी के हैबत खान डाहा को शिकस्त दी थी और सूबाई असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए थे। और जब 1951 में दोबारा इलेक्शन हुए तो पीर बुढ़न शाह खग्गा, चौधरी ज़फ़रुल्लाह वाला और मलिक अली शेर मेतला, इन तीनों ने बाहमी मुशावरत से ज़फ़रुल्लाह वाला को खड़ा किया और वो कामयाब हो गए। लेकिन नज़ीर गोंदल जो इनके पर्सनल सेक्रेटरी थे, वो गोशवारे वक्त पे जमा ना करवा सके, ये सीट कैंसिल हो गई और फिर बाद में मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून से सीट से कामयाब हुए और वो वज़ीर आज़म बन गए। तो इस तरह जहानिया का वाला ख़ानदान में वाला ख़ानदान के अलावा बहुत सी मालूमात भी मौजूद हैं। चौधरी अब्दुर्रहमान वाला के हवाले से भी मालूमात दर्ज हैं कि वो चौधरी अल्लादाद वाला की दूसरी बीवी से हैं। चौधरी नसरुल्लाह वाला ने अपने बाप की वफ़ात के बाद उनको पहले तो लाहौर में अच्छे इदारों में तालीम दिलवाई, फिर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी अमेरिका से उन्होंने एमए जर्नलिज़म और LLB किया। कुछ देर वो पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चरार रहे, लेकिन 1965 में वो बल्दिया जहानिया के चेयरमैन बने। 1979 और 1987 में फिर वो बल्दिया जहानिया के चेयरमैन बने। 1977 में वो दुनियापुर से MLA बने और 1988 में वो जहानिया और मखदूम रशीद के हल्के से कामयाब हुए, जबकि 1985 में वो जावेद हाशमी से हार गए थे। 1999 में उनकी अचानक हार्ट अटैक से वफ़ात के बाद उनके साहिबजादे चौधरी फजलदाद वाला जावेद हाशमी को हरा के कामयाब हुए और इसके बाद चौधरी करमदाद वाला 2 मरतबा तहसील नाज़म बने और 2 मरतबा मेंबर पंजाब असम्बली बने। और ये बात जहन में रहे कि वो बार बार शिकस्तों के बाद चौधरी अताउर रहमान ग्रुप के साथ अटैच हुए तो ये कामयाबियाँ नसीब हुई। आजकल उनकी राहें जुदा हैं और देखना है कि आने वाले वक्त में वो किसके साथ चलते हैं। तो साहिबो, ये मुख्तसर से मालूमात हैं जहानिया का वाला ख़ानदान में के बारे में। तो ये किताब मदीना बुक सेंटर जहानिया पर मौजूद है। जो हजरात पढ़ने का शौक़ रखते हैं वो उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो इन्हीं मालूमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। वस्सलाम।